नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं बद्रीनाथ धाम से कर रहा हूँ। तो सभी को सबसे पहले मेरा प्रणाम और सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, जो भी समझें। तो अभी हम हैं, आपको दिखा दें, अभी हम आ रखे हैं बद्रीनाथ में। तो शीतकालीन यात्रा में भगवान का बुलावा आ गया था, तो हम यहाँ बद्रीनाथ में पहुँच गए। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा माणा गाँव साइड। और ये हमारे बड़े भ्राता जनार्दन प्रसाद सती जी। हरिओम। तो इधर बहुत ठंड भी काफ़ी है, इस कारण से लगी है। क्या कह रहे हैं, मुकुंदानंद बना दिया है। तो जय बद्री विशाल, नमो नारायण। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि आज मैं आया हूँ बद्रीनाथ धाम में। तो शीतकालीन दर्शन के लिए भगवान का ऐसा बुलावा आया कि हम इस बर्फ़बारी में भी यहाँ बद्रीनाथ में आ गए हैं। तो हमारे साथ हैं बड़े भाई जनार्दन प्रसाद सती, और वो हमें कुछ शब्दों में बद्रीनाथ की विशेषताएं बताएंगे। ओम नमो नारायण। बोले भगवान बद्री विशाल की जय हो। जय हो। तो आज सबसे पहले आप तो इन वादियों को देखिए, जो चोटियां एकदम बर्फ से भरी हुई है, और इस दिव्य भूमि में हम उपस्थित हैं। भगवान जहां साक्षात बद्री नारायण जी विराजमान है, और हम अभी जा रहे हैं माला गांव की ओर, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 महीने भगवान नारायण की पूजा स्वयं मनुष्य करते हैं, और 6 महीने यहाँ पे देव का पूजन करते हैं। तो हम इस शीतकालीन में, इतनी ठंड में, और आज भगवान नारायण का बुलावा था, तो आज हम भगवान के श्री चरणों में उपस्थित हैं। और आपको हम सबसे पहले सामने दिखाइए, ले चलते हैं माणा गांव की ओर। यहाँ पर से बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव है, और ये वही माणा गांव है। आप सभी लोगों को विदित होगा, जब एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे भारत का प्रथम गांव कहा। और यहाँ पे लिखा भी रहता है लोगों ने, जब जिसकी चाय की दुकान है, तो ये भारत की प्रथम चाय की दुकान। तो ये वही माणा गांव है। माणा गांव के आप जस्ट ऊपर पे चलिए तो व्यास गुफा है। कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। यहाँ पे अष्टादश पुराण, वेद व्यास जी ने यहाँ पे 18 पुराणों की रचना की थी। और इसी के जस्ट नीचे आप आइए तो गणेश गुफा है, जहाँ पे गणेश जी लिखते रहिए, व्यास जी वाचन करते रहिए और गणेश जी लिखते रहिए। तो यही वही स्थान है जहाँ पर 18 पुराणों की रचना हुई थी। और जस्ट यहीं पे भीमपुल है, भीमपुल पे जस्ट सरस्वती नदी प्रवाहित होती है, और अलकनंदा भी है। और यहीं से ही जब पांडव जा रहे थे स्वर्गारोहणी के लिए, तो ये वही क्षेत्र है, वही रास्ता है जहाँ से पांडव चल रहे थे। आगे स्वर्गारोहणी आता है और शतोपंथ आता है, और ये आप देख सकते हैं इधर माता मूर्ति है, जस्ट अभी आपको दिखने हो रहा होगा साहब। यहाँ माता मूर्ति है, जहाँ एक बार 1 वर्ष में भगवान नारायण जी अपने माँ से मिलने आते हैं। तो ये वही स्थान है, ये पूरा नारायण पर्वत है, जहाँ पर साक्षात बद्री विशाल जी निवास करते हैं। और 8वीं सदी में जब शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से भगवान विष्णु की वो प्रतिमा, वो मूर्ति निकाली थी, उसको स्थापन किया था, वही साक्षात बद्री नारायण है। क्योंकि उस समय बौद्ध लोगों का टाइम था, और उसके पश्चात यहाँ पे भगवान की जो शालिग्राम की विग्रह मूर्ति है, वही यहाँ पे 8वीं सदी में शंकराचार्य जी ने निकालकर नारद कुंड से और वहाँ पर स्थापित कर दिया। तो ये वही क्षेत्र है भगवान नारायण की इतनी पवित्र दिव्य भूमि है, क्योंकि बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमो रसासुचा। बहुत सारे तीर्थ हैं इस विश्व में, इस भारत में, इस देव भूमि में, दिव्य भूमो रसासुचा। लेकिन बद्री सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। ऐसा बद्रीनाथ धाम जैसा तीर्थ न हुआ और न कभी होगा। बोले भगवान बद्री विशाल की जय।
तो दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं अभी, और हमें इतना कुछ ज्ञान मिला यहाँ के बारे में। और अभी हम माणा गांव, आपको बताए वीडियो में कि प्रथम गांव घोषित किया गया, और वो अभी हम वहीं जा रहे हैं। ये रहा माणा गांव सामने, जहाँ पर साक्षात कहते हैं। अब ले चलते हैं आपको सीधे व्यास गुफा की ओर। देखिए, हम जो तेरा लाल बोला, हम जो तेरा लाल, जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री बद्री। विशाल। वाह। मुचकुंद गणेश गुफा और गुफा व्यास जी, महाभारत लिखी अरे रची इतिहास जी। और ये वही क्षेत्र है जहाँ पर व्यास गुफा और गणेश गुफा है। तो ये भारत का प्रथम गांव दिख रहा होगा दूर से बोर्ड। तो देखो, बर्फ भी, अच्छा सा वातावरण है गाइस। मतलब फर्स्ट बार 18 साल में फर्स्ट बार मैं शीतकालीन यात्रा पे आया हूँ। शायद ही कोई आया होगा, जो भी आया होगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब पट बंद थे वो दर्शन कर रहे कौन कौन आए। हाँ, तो हम पहुँच चुके हैं भारत का प्रथम गांव माणा। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ। और अभी तक आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी होगी तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बद्रीनाथ। रिपोर्ट में भी सती जी है कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इतना कुछ यार तुम्हें फ्री का ज्ञान मिल रहा है, तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है। तो इधर है आर्मी के नौजवान, अभी भी इधर तैनात है हमारी बद्री विशाल की रक्षा के लिए। इधर ही पास में चीन बॉर्डर पड़ता है, और पास में ही यही आर्मी की रोड है, बॉर्डर की रोड। ये वाली जा रही है NH-07, ये वाली रोड है। तो अभी हम जाएंगे थोड़ा सा माणा गांव। हो सके तो आपको व्यास गुफा, गणेश गुफा के दर्शन भी कराएंगे। दोस्तों, हम वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, माणा गांव की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे ITBP के जवान, और अभी हम पहुँच चुके हैं माणा गांव में, प्रवेश कर ही रहे हैं। तो हमारे सतीश जी कहेंगे कुछ शब्द यहाँ के बारे में। वंदे श्री नारसिंह अरुण सुर मुनि क्रोध केदार गंगा, मार्कंडेय अग्नि द्रविड़ भगवता आदि घंटा करणोद्धव श्री नरनख बदरी नाथ नारायणाख्यां, ब्रह्मा प्रहलाद योगेश्वर पद कमला, श्री नारसिंहाश्च भक्त्यां। और हम फाइनली कह सकते हैं माणा गांव में पहुंच चुके हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जी जब एक बार आए थे तो उन्होंने इस माणा गांव को भारत का प्रथम गांव कहा था। और उसी स्थान पे आज हम, और ये हम पहले ही आपको बता चुके थे, जो प्रथम गांव हमने बताया था आपको। तो ये वही स्थान है, वही जगह है, वही अलौकिक अद्भुत दिव्य सा स्थान है जहाँ पर साक्षात व्यास गुफा और गणेश गुफा यही इसी स्थान पर है। देखिए, जहाँ पर कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, यहाँ पर भगवान वेद व्यास जी ने इसी स्थान पर 18 पुराणों की रचना की। और व्यास जी व्यास गुफा में बैठकर वाचन करते रहिए, और गणेश जी कलम से, अपनी कलम से लिखते रहे। और यही वो जगह है जहाँ पर 18 पुराणों की रचना हुई। इसी के जस्ट आगे, माणा गांव से आगे ले चलते हैं आपको, भीमपुल और सरस्वती नदी वहाँ पे प्रवाहित होती है। और वही सरस्वती नदी प्रवाहित होकर और इसी स्थान, ये जो अलकनंदा का आप दिव्य सा दृश्य देख रहे हैं, ये अलकनंदा और सरस्वती नदी, सरस्वती गंगा, यहाँ पे सरस्वती गंगा विलुप्त हो जाती है इस अलकनंदा में।
और भारत की प्रथम गंगा जो बद्री धाम से प्रवाहित होती है वही ये अलकनंदा है। और यही अलकनंदा अलग अलग जो हमारे प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, देखिए विष्णु प्रयाग में भी धौली और अलकनंदा का संगम है। आगे चलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में भी यही अलकनंदा नंद प्रयाग में जाकर नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। और उसके बाद हम कर्णप्रयाग पहुंचते हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का संगम है। और आगे चलते हुए हम पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। और तत्पश्चात देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। यही वो अलकनंदा है, यही वो स्थान है जहाँ से अलकनंदा प्रवाहित होती है। बोले भगवान बद्री विशाल की जय। तो दोस्तों नॉलेज काफ़ी मिल गया इधर का। तो अभी हम बढ़ चुके हैं माड़ा गाँव के लिए। तो माड़ा गाँव का अभी घर तो कोई नहीं है, क्योंकि शीतकालीन के लिए यहाँ पे पट बंद है, इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। केवल हमारी नौजवान आर्मी यहाँ पे रहती है। और ये तो आर्मी के जवान तैनात रहते हैं बॉर्डर पे। तो ये है यहाँ पे से आगे बॉर्डर लग जाता है, हमारे चीन का बॉर्डर यहाँ से आगे है। तो ऊपर सड़क दिखाई आपको पिछले वीडियो में। तो अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये अलकनंदा, तो काफ़ी कुछ बताया अलकनंदा कहाँ से कहाँ पे मिलती है, क्या कुछ, तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। और ये देखो वो है ऊपर पे दिखा होगा मंदिर, पूरा माता मूर्ति का मंदिर। यहाँ भगवान बद्री विशाल अपनी माता जी को मिलने के लिए केवल साल में एक बार आते हैं। तो वीडियो मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे देख लेना। तो मैंने मिनी ब्लॉग डाला था उसका। तो यहाँ 6 महीने जब द्वादशी को भगवान नारायण अपनी माता जी को मिलने आते हैं, तो दोस्तों अपनी माता जी से मिलने के बाद भगवान अगले साल ही द्वादशी को ही यहाँ पर आते हैं अपनी माता जी को मिलने। तो इतना कुछ हमने आपको बताया। तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो ये हमारी सती जी और हम पहुँच गए, फाइनली हम पहुंच गए हैं गणेश गुफा। देखिए माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणेश जी हैं, क्योंकि मंगलकर्ता और ज्ञान एवं बुद्धि के देवता गणेश जी माने जाते हैं। इसलिए जब भी हम कोई भी नया कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम गणपति जी का स्मरण करते हैं। तो आइए, जब वेद व्यास जी ने महाभारत महाकाव्य की रचना शुरू की तो उन्होंने सिर्फ गणेश जी का स्मरण किया, बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि आप महाभारत खुद अपने हाथ से लिखें। गणेश जी ने कहा कि मैं महाभारत लिख तो दूंगा, लेकिन आप लगातार कथा बताते रहना, अगर मेरी लेखनी रुक गई तो मैं लेखन का कार्य छोड़ दूंगा। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, लेकिन आप बिना सोचे समझे और बिना मुझसे सलाह लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इस तरह व्यास जी ने गणेश जी को अपनी बातों में उलझा दिया और गणेश जी को पूरी महाभारत कथा एक छोटी सी गुफा में बैठकर लिखना पड़ा। जहाँ यह कथा लिखी गई वह आज भी अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम तट पर मौजूद है। यह पवित्र स्थान देवभूमि उत्तराखंड की है और यही स्थान है, गणेश गुफा यही है। भले ही आज यहाँ कपाट बंद हैं, 6 महीने के लिए यहाँ कपाट बंद रहते हैं और 6 महीने के लिए यहाँ पे कपाट खुले रहते हैं। तो जब वेद व्यास जी ने ऊपर से पुराण की रचना की, जब पुराण का व्याख्यान किया, तो इसी स्थान पर गणेश जी लिखते रहिए। और यही वो स्थान है। देखो, लेखको भारतस्यास्य भवत्वं गणनायक मयैव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च। यही स्थान है जहाँ पर भगवान गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ के लेखक बन करके और महर्षि की बात सुनकर के गणेश जी ने यहाँ पे सारे उत्तर दिए। तो ये वही स्थान है गणेश पूजा। तो दोस्तों आपने खाली थार थार सुना होगा, आज हमने साक्षात थार के दर्शन कर लिए हैं। चलिए वीडियो बनाइए। यहाँ कुछ नहीं है। पूछो नहीं रंगल पे। ओह ये देखो थार। देख सकते हैं आप। रोक कर मैं बताता हूँ। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं व्यास गुफा पे। तो वेद व्यास गुफा यहाँ पे लिखा है सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ पे लिखा ही है सत्यम परम धीमहि। तो अभी हम कुछ क्षण पहले ही पहुंचे। तो यहाँ पे है इंडियन फर्स्ट टी शॉप, तो भारत की प्रथम चाय की दुकान, यह लिखा है यहाँ पे। तो आपको दिखा दें, क्योंकि आजकल यात्रा बंद है तो ये सारा बंद है। तो जब अगली बार सौभाग्य प्राप्त होगा हमें बद्रीनाथ आने का, तो आपको यही ब्लॉग अच्छे से दिखाएंगे जब चारों तरफ दुकानें खुली रहेगी और काफ़ी भीड़ होगी। उस टाइम पे आने की जरूर कोशिश करेंगे। और हमारे सतीश जी अपने शब्दों में कुछ हमें व्याख्या सहित बताएंगे और एक पहले सुंदर सा श्लोक बोलेंगे, फिर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ही लिखा हुआ है सत्यम परम धीमहि। कहते श्रीमद् भागवत का श्लोक कहता है कि जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा सदा निरस्तु
आहा, सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है, जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, वो भगवान साक्षात श्री कृष्ण है, नारायण जी हैं, सच्चिदानंद जी हैं। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, जो हमेशा सत्य है, जहां असत्य का कोई प्रवेश ही नहीं है, जो चित स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, ऐसे भगवान ठाकुर जी हैं। और आज हम इसी व्यास गुफा, ये देख सकते हैं आप, जैसे हमारे पुराण होते हैं ना, यहाँ पे भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की थी और वो यही स्थान है। और जो ये पोथी दिख रही है आपको, ये साक्षात श्रीमद् भागवत, जैसे हमारे 18 पुराण हैं, साक्षात पुराणों के पन्ने जैसे ये पोथी है। और यहीं पे व्यास जी ने 18,000 श्लोक यहीं पे वाचन किया था और 18 पुराणों की रचना भी यहीं पे हुई थी। और इसी के जस्ट नीचे जहाँ से हम अभी आपसे मिलते हुए वार्तालाप करते हुए आ रहे हैं, गणेश गुफा, जहाँ पे व्यास जी वाचन करते रहे और गणेश जी लिखते रहे, उनकी कलम रुकी ही नहीं। और ये वही स्थान है वेद व्यास जी का। और अब आपको हम सीधे भीमपुल का नज़ारा दिखाएंगे, जहाँ से 5 पांडव स्वर्गारोहणी कैसे पहुँचे या नहीं पहुँचे ये भी बताएंगे, लेकिन कौन पहुँचे ये सबसे पहले बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जय बद्री विशाल। नीचे आगे हैं और अभी हम जा रहे हैं भीम पुल की तरफ, तो हमारे साथ बने रहें। तो अभी आपको काफ़ी कुछ हमने बताने की कोशिश करी आपको व्यास गुफा के बारे में। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों सरस्वती मंदिर और सरस्वती नदी के पास, तो बने रहे हमारे साथ। सरस्वती मंदिर, नदी और भीम पुल, चलो हमारे साथ। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं व्यास गुफा और सरस्वती मंदिर के पास में। तो हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, तो हमारे सतीश जी यहाँ की कुछ व्याख्या करेंगे, यहाँ पे आपको बताएंगे, कुछ जानकारी देंगे। तो ओम नमो नारायण। देखिए, सबसे पहले ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी जो कहा गया है, वो सरस्वती को कहा गया है। और आज हम उसी जगह पर हैं, उसी स्थान पर हैं जहाँ पर साक्षात सरस्वती मंदिर विराजमान है और सरस्वती गंगा प्रवाहित हो रही है। कहते हैं नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरे वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम सददासि नित्यम भावानुसारेण सदा निरालाम। ये सरस्वती नदी है, सरस्वती गंगा है, सरस्वती मंदिर है, जिसके जल को हम अपने पे छिड़क कर अपने सारी पापों का नष्ट कर देते हैं। ऐसी माँ सरस्वती गंगा है। और इसी के जस्ट पर जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, व्यास गुफा के बारे में बता रहे थे, व्यास जी के बारे में बता रहे थे, तो जस्ट सरस्वती देवी, सरस्वती गंगा के जस्ट ऊपर से है। और अभी हम जिस स्थान पे हैं, यह भीमपुल। मैं कह रहा था आपको कि पांडवों के बारे में मैं बताऊंगा कि पांडव कैसे पहुंचे स्वर्गारोहणी के लिए, और ये वही स्थान है, ये भीमपुल है। और आप चोटियों के दर्शन कर लीजिएगा, देखिए क्या बर्फ गिरी हुई है। और मैं आपको बता दूं, जब पांडवों ने स्वर्गारोहणी की यात्रा प्रारंभ की थी, तो प्रारंभ करने के जस्ट आगे शतोपंथ, देखिए आप लोग भी शतोपंथ गए होंगे, कहीं लोग गए होंगे, कहीं लोग नहीं गए होंगे। और शतोपंथ में सभी पांडवों ने स्नान किया था। वो शतोपंथ जस्ट आगे हैं, या आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। शतोपंथ झील कहते हैं, और वहीं से ही अलकनंदा का उद्गम स्थल कहा गया है। जब पांडव बद्रीनाथ धाम पहुंचे और जब वो वहां से आगे बढ़े, तो उन्हें ये सरस्वती नदी का, ये आप देख रहे हैं, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल दिखाई दिया। और नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टकारी हो गया था बहुत। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाकर और नदी के बीच में डाल दिया, और वो यही चट्टान है जिसमें हम आज मौजूद हैं। इसमें वो ये चट्टान इसमें डाल दिया था, और यही भीमपुल कहा जाता है। द्रौपदी ने इस चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार किया। और कहते हैं कि मानक गांव में सरस्वती के उद्गम पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है, और आप सभी लोग देख रहे हैं वर्तमान समय में। और यही भीमपुल है। अगर इसके नीचे से हम चले तो ये पूरी चट्टान है, ये भी आपको दिखाई देगा। तो मैं बता रहा था आपको, यही चट्टान है, यही भीम ने द्रौपदी को पार करने के लिए यही चट्टान रखा, और यही भीमपुल बन गया। और आज भी जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो इसी रास्ते से चलते हैं, इसी पुल से चलते हैं। और इसके बाद जब महाभारत का टाइम था, जब 5 पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता आगे चलने लगे, वो रास्ता भी हम आपको दिखाते हैं। अब तो ये हम जा रहे हैं जहाँ पर 5 पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता आगे चलने लगे, तो एक जगह ऐसी आई, द्रौपदी जो है लखलाकर गिर पड़ी। तो ये भीमपुल जो आपने देखा, और भीमपुल के जस्ट आगे हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पर भीम ने द्रौपदी के लिए स्वयं रास्ता बनाया था जाने के लिए। और जब 5 पांडव, द्रौपदी तथा एक कुत्ता आगे चलने लगे, तो एक ऐसी जगह आई कि द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा हुआ देखा
भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया तो फिर क्या कारण है वो नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए और जब आगे बढ़े तो धीरे धीरे स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी, लेकिन द्रौपदी भी ज्यादा दूर नहीं चल पाई और वह भी गिरने लगी। ऐसे समय भीम ने द्रौपदी को संभाला। उस समय द्रौपदी ने कहा, सभी भाइयों में भीम ने ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है और मैं अगले जन्म में फिर से भीम की पत्नी बनना चाहूंगी। और धीरे धीरे यहाँ पर द्रौपदी गिर पड़ी और इसके बाद थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण गिरना पड़ा। फिर कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम ने पूछा युधिष्ठिर से, पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई। और धीरे धीरे जैसे जैसे पांडव बढ़ते रहिए और थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर भी आगे चलते बढ़े, चलने लगे। थोड़ी आगे चलने पर भीम भी गिर पड़े। तब भीम ने गिरते वक्त युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ चले, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा, लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज खुश हुए। इसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठाकर स्वर्ग की ओर निकल पड़े। तो ये वही रास्ता है दोस्तों कि स्वर्गारोहणी, यही वो रास्ता है जहाँ से स्वर्गारोहणी का एक रास्ता है, और ये वही रास्ता है जहाँ से पांचों पांडव जब जा रहे थे तो धीरे 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 सारे किसी न किसी कारण गिर पड़े। और सबसे पहले द्रौपदी ही गिर पड़ी थी, सहदेव, नकुल, भीम और लास्ट में उस स्वर्गारोहणी युधिष्ठिर पहुंचे, वो भी एक कुत्ते के साथ। और जब ये सारी इस भीम और आपको ये जितना भी आपको अच्छा लगा होगा आप शेयर कमेंट अवश्य करें। और इसके बाद कहते हैं सतोपंथ वसुधारा यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप लोग गए होंगे तो काफ़ी दिव्य अलौकिक दृश्य उस स्थान का है। और आज तो हम तो मानते हैं हमारा सौभाग्य है कि जो आज इस शीतकालीन इस जनवरी माह में हमको बद्रीनाथ धाम आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और आज ऐसा लग रहा है एक पक्षी की आवाज़ भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रही है। एकदम शांत दिव्य सा वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। यही वो स्थान है जहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु नारायण तपस्या में लीन थे और बेर बद्री का वृक्ष बनकर लक्ष्मी जी वहाँ पर आई थी। तो तब भगवान विष्णु ने कहा था कि मेरे साथ आपकी भी पूजा होगी। तो ये वही लक्ष्मी नारायण का स्थान है, इसलिए नारायण के साथ लक्ष्मी भी जा रही थी। यहाँ से सरस्वती गंगा यहाँ पर निकलती है और इसके जल का हम आचमन करेंगे। काफी अद्भुत सा दृश्य यहाँ आकर हमको देखने को मिला, देख सकते हैं। जय हो। वाह, हाँ बोलो। इतना सुंदर सा वातावरण इस धाम का, इस सरस्वती गंगा का, और इसके जल को हमने आचमन करवा तृप्ति हो चुकी है एकदम पूर्ण रूप से। और हमारे साथ अरविंद तिवारी जी ये भी सरस्वती गंगा का आचमन ले रहे हैं। कितना अद्भुत सा दृश्य है इस सरस्वती दोस्तों। अच्छा लगा होगा आपको यहाँ पे हम का पानी आचमन करके। सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी काफ़ी कुछ बताया हमें, काफ़ी कुछ ज्ञान दिया। तो अच्छी वीडियो लगी हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।